साहूकार और किसान की कहानी। जीवन की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हो तो इस कहानी को याद कर लेना। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अब इन समस्याओं से बाहर निकलना मुश्किल है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी किसान और साहूकार की है। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना और अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं कि समस्याएं जब जीवन में आएं तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक किसान ने एक धनी साहूकार से उधार पैसा ब्याज पर लिया, लेकिन उसकी खेती में बड़ा नुकसान हो गया। फसल अच्छी तरह से पैदा नहीं हुई, इसलिए वह किसान उस साहूकार के पैसे को वापस नहीं कर पाया। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी और साहूकार बड़ा ही कुटिल था। उसने सोचा कि किसान पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने किसान को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह किसान का सारा कर्ज माफ कर देगा। किसान बेचारा मरता क्या न करता, उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। वह अपने बेटी के जीवन को कैसे संकट में डाल सकता था। अपनी सुंदर सुशील बेटी को वह उस कुरूप व्यक्ति के साथ कैसे ब्याह कर सकता था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे, और दूसरा रास्ता यह था कि साहूकार से खुशी से विवाह कर ले और उसके पिता का स्वतंत्रता से कर्जा माफ हो जाए और वह रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। अक्सर हमारे सुनने में आता है कि जब इस तरह की समस्या लोगों के सामने आती है तो वे लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन वे लोग मूर्ख होते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको उस समय अपने दिमाग को पानी की तरह शांत रखना चाहिए, एकदम निर्मल और चलायमान। दोस्तों, आपने पानी को देखा होगा। पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए, लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार इस बात को सुनकर तुरंत मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह थैले में जब गोलियां डाल रहा था तो उस लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी। अब वह लड़की परेशान हो गई और वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा यदि फोड़ भी दे तो वह किसी दूसरी चाल में उनको जरूर फंसा देगा। यही वह लड़की सोचने लगी। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जाकर के गिर गई। दोस्तों, लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक कर कहीं दूर गिर गई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी, और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, ओह बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली ही चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। दोस्तों, अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हट कर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी भी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है और आपने यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले दिन एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो।